नमस्ते साथियों, चलो हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करेंगे। पहले ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर साथियों, स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। Third prayer Satya. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. बहुत बहुत स्वागत है साथियों, जय देशियों। और मैं ऐसा करता हूँ मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है और आप सभी लोग प्रसन्न हैं, आपके सभी आत्मीय जन प्रियजन प्रसन्न हैं, सभी सुखी हैं, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए साथियों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते करते सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देश योग परिवार की तरफ से, देश योग टीम, देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता दुर्गा से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सदैव आप सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और आज के जो मीटिंग का उद्देश्य है वो क्या है कि नवरात्रि पर्व के पीछे क्या साइंटिफिक बैकग्राउंड है, इसका क्या रिलेवेंस है, क्यों यह पर्व मनाया जाता है। ऐसे तो हम सब लोग नवरात्रि मनाते हैं, जानते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन सिर्फ नवरात्रि नहीं, आप किसी भी धर्म में चले जाएं, किसी भी समाज में चले जाएं, हर समाज में जो फेस्टिवल वगैरह डिजाइन किए गए हैं, जब पहले साइंटिस्ट, जो मैं ऋषि कहता हूँ, हिंदू धर्म में जो ऋषि कहे हैं, यही वास्तव में साइंटिस्ट हैं। जब हमारे पुराने साइंटिस्टों ने इन फेस्टिवल्स को डिजाइन किया तो यह उनके दिमाग में था, ये जो मानव समाज है सदैव प्रसन्न रहे, कैसे यह अधिक से अधिक प्रसन्न रह सकता है, उन बातों को ध्यान में रख के बहुत सारे फेस्टिवल्स बनाए गए। और तो आज हम हिंदू धर्म का जो एक फेस्टिवल है नवरात्रि, उसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि हिंदू धर्म में जो नवरात्रि फेस्टिवल है, ये नवदुर्गा माता दुर्गा के 9 रूपों के बारे में है। तो चलिए आज के डिस्कशन में हम सबसे पहले माता जी के नाम का स्मरण करेंगे। जय माता दी हम लोग 10 बार बोलेंगे।
10 बार मतलब 10 एक जाप है, 4 नाम का मैं बोलता हूँ, 10 राउंड करेंगे। जय माता दी, 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 जय माता, जय माता दी, 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 जय माता, जय माता दी, 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 जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एजेंडा मैंने बता दिया, नवरात्रि का साइंटिफिक बेसिस हम आज समझने की कोशिश करेंगे। नवरात्रि है क्या? जनरली हम लोग दो तरह की नवरात्रि ही जानते हैं। एक नवरात्रि जो ठंडी के महीने में मनाई जाती है, जनरली अक्टूबर नवंबर में होती है, इसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं। और एक नवरात्रि अप्रैल के माह में होती है, जिसको चैत्र माह की नवरात्रि कहते हैं। और जो चैत्र माह की नवरात्रि होती है, उसका जो प्रथम दिन है वो हिंदू धर्म का वर्ष का पहला दिन माना जाता है। हर धर्म में अलग अलग वर्ष हैं। इस्लाम का अलग नया वर्ष है, जो ईसाई धर्म का अलग, जो 1 जनवरी जैसे हम लोग नया वर्ष कहते हैं, वो ईसाई धर्म का वर्ष है। हिंदू धर्म का नया वर्ष चैत्र माह की जो नवरात्रि होती है, उसका प्रथम दिन कहा जाता है। तो दो नवरात्रि तो हम जानते हैं, लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में 2 नवरात्रि नहीं है, 4 नवरात्रि है। और 2 नवरात्रि तो सर्वविदित है, सब जानते हैं। 2 नवरात्रि है जो गुप्त नवरात्रि है। वो एक का नाम है माघ नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि, और एक का नाम है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। तो 4 नवरात्रि हुई, हर 3-3 महीने के लगभग गैप को होती है। चैत्र वाली नवरात्रि लगभग अप्रैल में हुई, फिर उसके बाद मई जून जुलाई के आसपास जो होती है आषाढ़ की नवरात्रि, फिर उसके बाद जुलाई के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर के आसपास शारदीय नवरात्रि, और फिर जो है अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी, फिर जनवरी के आसपास माघ गुप्त नवरात्रि आएगा। तो देश योग परिवार में चारों नवरात्रि मनाई जाती है अच्छे से, विधि विधान से। यहाँ चारों नवरात्रि मनाए, सभी लोग व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अब इसका क्यों ये 4 बार नवरात्रि बनाई गई, क्या 9 दिन जो हम लोग करते हैं इसका क्या उद्देश्य है, यह हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग जानते होंगे नव दुर्गा क्या है, 9 देवियां हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। देवी शैलपुत्री है कि नहीं, ये सब नाम सुना होगा आपने। शैलपुत्री, शैलपुत्री के बाद जो आते हैं ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी के बाद शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, और तीसरी है चंद्रघंटा। ऐसे पूरे 9 नाम हैं 9 देवियों के। इन सब नामों का क्या मतलब है, इसको हम समझने की कोशिश आज करने वाले हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, चर्चा को आगे ले चलते हैं। पूरा साइंस एकदम 100% ये प्योर साइंस है। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जैसे आपको लगता है आप गणित के सवाल हल करते हैं, एकदम वैसे ही हमारे ऋषियों ने, हमारे जो पुराने साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने यह देखा, यह डिजाइन किया पूरा त्योहार। तो सबसे पहले जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोग नहीं चाहते, हर व्यक्ति चाहता है मैं हमेशा प्रसन्न रहूं? कौन ऐसा नहीं चाहता है ऐसा किसी जानते हैं? प्रसन्न रहूं और मेरा दिमाग हमेशा शांत रहे, बहुत ज्यादा दिमाग में उछल कूद न हो, यह हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं? आप लोग भी चाहते ही होंगे, मैं स्वयं चाहता हूँ, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं। मैं हमेशा प्रसन्न रहूं, मैं क्यों दुखी रहूंगा? मैं हमेशा प्रसन्न रहूं और मेरा दिमाग हमेशा शांत रहे, यह हर व्यक्ति चाहता है। अच्छा, प्रसन्नता भी 2 तरह की होती है। जो अगला पॉइंट है डिपेंडेंट हैप्पीनेस और इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस।
एक प्रसन्नता होती है जो किसी घटना पर आधारित होती है, जैसे मैं एमबीए पास कर जाऊं, मेरा घर बन जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी को बच्चा हो जाए, मेरी क्या कहते हैं वाइफ की तबीयत सही हो जाए, मेरे खेत में अ, अच्छा सा अनाज उगे, मेरा बिजनेस अच्छा चले, ऐसा। इसको डिपेंडेंट हैप्पीनेस कहते हैं कि जब जब बाहर कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे आपने अपनी प्रसन्नता को जोड़ रखा। और एक प्रसन्नता होती है इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, कि बाहर कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा हैप्पीनेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो मेरी प्रसन्नता की अवस्था है वैसे ही होनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अच्छा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में आप कौन सा चाहते हैं, तो मैं बिना आपसे आपके मुंह से ये बात सुने ही मैं समझ सकता हूं, आप कहेंगे मुझे इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस चाहिए। मुझे ये, क्योंकि घटनाओं से जो सुख होता है वो थोड़े देर के लिए होता है। किसी को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा आईआईटी पास कर जाए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है आप थोड़ी देर के लिए प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर क्या सोचते हैं, अच्छा अब कौन सा आईआईटी मिलेगा, कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा पिएगा, नौकरी करके विदेश तो नहीं चला जाएगा, अकेला बेटा है मेरा, मैं कैसे अकेले रहूंगा घर में। बाद वाली चाहे सारी चीजें शुरू हो जाती, कुछ भी। आपकी बेटी की शादी मान लीजिए पेंडिंग थी और शादी तय हो गई, अब आपको क्या दुख होगा, शादी तय हो गया तो अच्छा, जैसे शादी तय हुई, अभी नहीं हो रहा था आप खुश हुए रहे, शादी तय हो गई, लेकिन फिर अगले ही पल अभी मुझे इसकी सगाई की व्यवस्था करनी है, तिलक की व्यवस्था करनी है, तमाम तरह के कार्यक्रम, शादी भी हो गया तो बेटी वहां सुखी से है कि नहीं, उसका परिवार कैसा चल रहा है, आज उसने खाया कि नहीं, पिया कि नहीं। डिपेंडेंट हैप्पीनेस क्षण भर का ही होता है, वो आता है, थोड़ी देर के लिए आप हैप्पी होते हैं और फिर वो हैप्पीनेस चली जाती है। तो इस तरह हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस में इंडिपेंडेंट चाहते हैं। अच्छा और आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस जैसे हम चाहते हैं सही बात है, लेकिन क्या तरीका है, कैसे हम इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस प्राप्त कर लेंगे, इसके इसको जानने के लिए हमें जिस सोसाइटी में इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस लोगों को हम देना चाहते हैं या ऐसी कोई व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि इस सोसाइटी के लोग इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस प्राप्त कर लेंगे, उस सोसाइटी के नेचर को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे चूंकि हम यहाँ नवरात्रि एक इंडियन सोसाइटी का फेस्टिवल है, तो हम इंडियन सोसाइटी का नेचर जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक बताऊं, एक बात है, जैसे हमारे शरीर में देखिए, हम हमारे शरीर में कान है, नाक है, आंख है, दांत है कि नहीं, अंदर लंग है, हृदय है, ये है तो इसी शरीर का पार्ट, लेकिन सब एक अलग अलग अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। कान सुनने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करती है, जीभ स्वाद लेने का काम करता है, फेफड़ा हवा फेंकता है, अंदर लेता है फेंकता है, हृदय पूरे शरीर में खून को फेंकता है कि नहीं। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंगों के अलग अलग काम है, ऐसी इस पूरी दुनिया को अगर आप एक शरीर मानेंगे तो हर देश का अलग अलग काम है, हर देश का अलग अलग नेचर है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो स्वामी जी ने कई जगह बोला हुआ है, एक जगह जैसे बोला हुआ है कि पूरे दुनिया वाले लोगों को अगर कलाकारी सीखनी हो, इंजीनियरिंग, छोटी छोटी चीजों से अच्छी बातें, अच्छी चीज बनाना सीखना हो तो जापानी से सीखना चाहिए। जापान इस मामले में बहुत आगे है। कितना देखिए छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कैसे कैसे जापान बना देता है। अगर पूरी दुनिया को बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना सीखना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना सीखना हो तो चीन से सीखना चाहिए। चीन में आप जाइए, बड़ी बड़ी सड़कें, पूरा चाइना की दीवार जैसे देखिए कितना बना के बैठे हुए। ऐसा चीन के बारे में बड़ा सिविल स्ट्रक्चर कोई सीखना हो तो पूरी दुनिया को चीन से सीखना चाहिए। अगर पूरी दुनिया को किसी को राजनीति सीखनी है तो उसको कहाँ जाना चाहिए, इंग्लैंड। इंग्लैंड देखिए बहुत छोटा सा देश है लेकिन पूरी दुनिया पर राज किया है। तो पूरी दुनिया में किसी को राजनीति सीखनी हो तो इंग्लैंड जाना चाहिए। कला के बारे में किसी को पूरी दुनिया में कुछ कोई देश है जिसके पास ऐसा एसेट है, वो एसेट कौन सा है,
फ्रांस, ये स्वामी जी के बातें हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है। अगर पूरी दुनिया में नागरिक के अधिकारों की चर्चा होगी कि नागरिक राजा है, जो सिटीजन है वो किंग है, यानी लोकतंत्र जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, कि डेमोक्रेसी हाईएस्ट पीक पे कहाँ पे है? अमेरिका में। अमेरिका में नागरिकों को जितने अधिकार हैं, जितना वो किंग बन के घूमते हैं, ऐसा और कहीं नहीं। ऐसे हर देश के अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग ड्यूटी है, इनफैक्ट कहिए कि वो ड्यूटी है। ऐसे भारत की क्या ड्यूटी है? स्वामी जी ने बोला अगर पूरी दुनिया में कभी भी स्पिरिचुअलिटी की चर्चा होगी, कभी भी धर्म की चर्चा होगी, तो वह चर्चा हमेशा भारत से ही निकल कर आएगी। जब जब इस दुनिया को धर्म या अध्यात्म में कोई परेशानी आएगी, भारत की धरती से ही उसका हल निकल कर आएगा। इसी तरह देखिए, पूरे दुनिया में कहीं भी अध्यात्म की चर्चा होती है, लोग भारत के बारे में सोचते हैं। पूरी दुनिया में कहीं नागरिक अधिकारों की बात होती है, अमेरिका के बारे में सोचते हैं लोग। ऐसे ही तो इंडियन सोसाइटी का नेचर क्या है? स्पिरिचुअल नेचर है और रिलीजियस। हम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। धर्म के नाम पे इंडिया में आप किसी से कुछ भी करा सकते हैं, यह स्वभाव है इंडियन सोसाइटी का। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी यहाँ के नेचर में है। अब स्पिरिचुअलिटी को जब थोड़ा सा और डाउनग्रेड करिए तो वो धर्म कहलाता है। डाउनग्रेड मतलब उसको परिस्थितियों के हिसाब से डिफाइन करिए। तो इंडियन सोसाइटी रिलीजियस बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब रिलीजियस बहुत ज्यादा है तो इंडियन सोसाइटी में रिलीजन, तो क्या रिलीजियस जो लोग हैं, क्या इनको विज्ञान नहीं सीखना है? क्या इनको अच्छी अच्छी बातें नहीं सीखनी है? सारे जो विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री, लोग क्या बाहर के लोग पढ़ेंगे? ऐसा नहीं है। इंडियन सोसाइटी बहुत ही साइंटिफिक सोसाइटी है और बहुत ही अच्छे से इंडिया में लोग टीचिंग के प्रोसेस को पहले समझते थे। इंडिया में हर बड़ी बड़ी चीज को एग्जाम्पल से सिखाया जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और आपको बात समझ में आ जाएगी। पृथ्वी का शेप अगर आपको बताना पृथ्वी कैसी है, तो बाहर के लोग हो सकता है अलग अलग दिखाएं, इंडिया वाले क्या कहेंगे? संतरा देखा है, संतरा कैसे बीच में दबा रहता है, वैसे ही पृथ्वी है। एग्जाम्पल से इंडिया में हर चीज एग्जाम्पल से सिखाई जाती है। कोई भी चीज आप देखेंगे एग्जाम्पल से सिखा दी जाती है। और हम सभी लोग भी देखें, हम सभी लोग एग्जाम्पल से बड़े आराम से समझ जाते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो इंडियन सोसाइटी का पहला चीज नेचर क्या है? रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है और यहाँ हर चीज एग्जाम्पल से सिखाई जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ पुराण भी है। पुराणों में आप देखिए बड़ी बड़ी कहानियां हैं। अगर आप गरुड़ पुराण एक है, उसमें पढ़िए तो कहा जाता है एक नदी है, नदी के किनारे आप गाय ले जाते हैं, गाय की पूंछ पकड़ लेंगे, गाय आपको उड़ा के उस पार कर देगी, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अब क्या नदी के किनारे आप गाय की पूंछ पकड़ेंगे, क्या गाय आप उड़ जाएगी? क्या गाय आपको ले जाएगी? ये सिंबॉलिक है। इंडिया में टीचिंग का स्टाइल यही है। हम एग्जाम्पल देके, प्रकृति में कोई घटना घट रही है उसको देके समझा देते हैं और हम लोग बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं। और ये पढ़ाई का बेस्ट तरीका है। जब आप सामने वाले को कोई चीज विजुअलाइज करा दीजिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे घूम रही, बताइए। तो आप तो पृथ्वी घूमते हुए देखे नहीं है, और ना आपने सूर्य को उतना करीबी से देखा, तो नहीं कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लेकिन कोई आपको एक्सप्लेन करके एक दूसरे तरीके से बता दे, कोई भी छोटे छोटे एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, या जो कुम्हार का चाक होता है जिसमें बर्तन होता है, कोई ऐसे दिखा दे, देखो ये बीच वाला सूर्य है, जैसे कुम्हार चाक घुमा रहा है ऐसे ही पृथ्वी घूमती है। और देखिए बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ये छोटे से एग्जाम्पल से। तो ये बेस्ट वे ऑफ टीचिंग है। तो जो इंडिया में जो पुराण वगैरह डेवलप हुए हैं, ये बहुत ही बेस्ट वे ऑफ टीचिंग के लिए हैं। सिंबल्स डेवलप करके, छोटे छोटे सिंबल से आपको बड़ी बड़ी बातें सिखा दी जाती हैं। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए ये दो पॉइंट हमने समझ लिया, इंडियन सोसाइटी का नेचर क्या है और हिंदू वे ऑफ लर्निंग, या इंडियन, इनको हिंदू भी ना कहें बल्कि इंडियन कहें, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर लेता हूँ, इंडियन वे ऑफ लर्निंग।
इंडियन वे ऑफ लर्निंग क्या है? टीचिंग एंड लर्निंग। हम ऐसे पढ़ाते भी हैं और ऐसे सीखते भी हैं। कैसे? थ्रू एग्जाम्पल्स, सिंबॉलिक तरीके से हम लोग सीखते हैं। अच्छा, अब आता है कि चलिए हम ये बात भी आपने कह दिया कि हाँ चलिए ये बात भी हम आपकी मान गए कि हम सिंबॉलिक तरीके से सीखने वाली सोसाइटी। लेकिन अब हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर है। अब जो मानव सभ्यता, मानव समाज है, यह चार तरह के लोग हैं। अगर आप अपने घर के आसपास लोगों को देखिए, अपने रिश्तेदार परिवार में देखिए या दोस्तों में देखिए, चार तरह के आपके लोग मिलेंगे। कुछ एक तरह का ऐसा कुछ लोग होते हैं, वो बड़े ही एक्टिव होते हैं। वो 5 मिनट के लिए भी बैठ नहीं सकते हैं। हर समय उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए। ऑफिस से आएंगे, तुरंत हाथ पैर धुलेंगे, टीवी खोल के न्यूज देखने लगेंगे। न्यूज देखा, न्यूज देखते जैसे वहां ऐड आया, तुरंत किसी को फोन किया कि अपने दोस्त का हाल चाल ले लिया। और जैसे ही ऐड खत्म हुआ, दोस्त से बात कर रखेंगे और न्यूज सुनेंगे। फिर न्यूज देखा, नहीं पसंद आई, अगला वाला तुरंत लगा देंगे। मतलब ऐसे लोग 1 मिनट के लिए भी बिना काम के नहीं बैठ सकते। ऐसे लोग आपके घर परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में जरूर। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं, बड़े ही इमोशनल टाइप के लोग होते हैं। किसी को, मान लीजिए कि आपने एक भिखारी को आप जानते हैं कि यह भिखारी जो है ये रोज ऐसे बहाने करके आएगा, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब है, और आप उसको रोज जानते हैं, आपने 1-2 दिन दिया फिर उसको देना बंद कर देते। लेकिन आपका इमोशनल वाला दोस्त आपके साथ रहेगा, बोलेगा नहीं नहीं आप दीजिए, भले ही झूठ बोल रहा है। अगर आपको झूठ बोल रहा है, अब तो उसका कर्म उसके पास रहेगा, आपका कर्म उसके पास, आपके पास रहेगा। अगर वो जो भिखारी आया, छोड़ बाबूजी मेरी तबीयत खराब है, मैं 3 दिन से खाया नहीं हूँ, आप तो जान रहे हैं कि ये रोज खाता है और आपसे बढ़िया खाना खाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो भीख मांगते हैं वो बड़ा अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। ऐसा नहीं भीख मांग, भीख तो मांग रहे हैं लेकिन अच्छे से रहते हैं सब लोग। वो उनका बिजनेस हो जाता है। तो आप तो सोच रहे बिजनेस है, लेकिन आपका जो इमोशनल वाला दोस्त रहेगा, वो आपको बोलेगा नहीं नहीं आप दीजिए। वो खुद भी देगा, आपको भी दिलवाएगा। इमोशनल लोग होते हैं, दूसरे की थोड़ी सी बात सुन के रोने लगते हैं। ऐसे भी लोग आपके परिचित होंगे, है कि नहीं? तो पहला हो गया जो बिना एक पल भी बिना काम के नहीं रह सकता। और दूसरा ये व्यक्ति है, ये काम हो या ना हो लेकिन इमोशंस, किसी का दुख नहीं बर्दाश्त कर सकता, किसी को रोते हुए देखता है तो रोने लगता है। अच्छा, दूसरा होगा, मतलब आपके ग्रुप में आप हो सकता है आप भी ऐसे हो। तीसरी कैटेगरी कुछ लोग होते हैं जो ऐसे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। वो क्या सोचते हैं उनसे आप पूछिए तो आपको समझ नहीं, आपको लगता है ये तो आदमी कामचोर है, किसी काम करे। वो दिन भर सोचता रहता है। सोचता किस तरह रहता है? कुछ भी सोचता रहेगा। मान लीजिए साल भर पहले किसी दोस्त ने कुछ बोला, वही बात दिमाग में रखे रहे। उसने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ऐसा करेगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, बैठ के ये लोग सोचते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, चौथे का तरह के लोग, जो काम भले ना करें, हो सकता है वो बहुत इमोशनल भी नहीं होंगे, बहुत सोचते नहीं, लेकिन वो हर जगह नॉलेज ढूंढते रहते हैं। प्रोफेसर वगैरह जो लोग होते हैं, जो टीचर होते हैं, हर जगह किताब लेके बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, नया नया चीज देखते रहते हैं, नई नई रिसर्च क्या हुई देखते रहते हैं। यह चार तरह के जो लोग होते हैं, पहले वाले लोग जो बिना काम के नहीं बैठ सकते हैं, इनकी प्रसन्नता के राज के लिए ये किस रास्ते पर चले प्रसन्न हो जाएंगे, उसको कहते हैं कर्म योग। ऐसे चार तरह के लोगों के लिए हिंदू धर्म में या भारतीय सभ्यता में चार तरह के योग बताए गए हैं। जो बहुत काम करने वाले लोग हैं, इनको कर्म योग के रास्ते पर जाना चाहिए। जो बहुत इमोशनल लोग हैं, इनको भक्ति के मार्ग पे जाना चाहिए। जो बहुत ही सोचते रहते हैं दिन भर ऐसे बैठ के, इनको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, इनको राज योग पे जाना चाहिए, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। और कुछ चौथे टाइप के लोग जो हर समय हर जगह ज्ञान ढूंढते रहते हैं, वो हैं जो प्रोफेसर टाइप के लोग हैं। इन लोगों के लिए ज्ञान मार्ग बताया गया। यह चार तरह के योग के रास्ते बताए गए समाज के चार तरह के लोगों के लिए। अच्छा, तो अब चारों तरह के जो लोग हुए, शुरू में मैंने क्या बताया, सबको प्रसन्नता चाहिए,
और सबको इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस चाहिए। और जो भारतीय समाज है यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, ये भी सीखा। और हमने देखा कि पढ़ने पढ़ाने का तरीका सिंबल के थ्रू है, और फिर कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। अब हर जो चाहे कर्म योगी है ये भी प्रसन्न रहना चाहता है, जो इमोशनल वाला व्यक्ति है ये भी प्रसन्न रहना चाहता है। तो सबके लिए, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबके जीवन में कुछ न कुछ समस्या होती। आपके लाइफ में कुछ समस्या होगी, कुछ मेरी लाइफ में समस्या है, इस क्लास में जितने लोग हैं सबकी लाइफ में कुछ न कुछ समस्या होगी। जो मेरे लिए समस्या हो सकता है आपके लिए लगेगा ये तो फालतू बात है, जो आपके लिए समस्या हो मुझे लगता है कोई फालतू बात है, ये कोई समस्या है? क्योंकि आपका नेचर मेरा नेचर अलग अलग है। जो इमोशनल व्यक्ति है वो किसी को देख कर रोने लगेगा, और जो काम बिना काम के नहीं रह सकता कहेगा मूर्ख आदमी है, ये बिना काम के काम नहीं करता बैठ कर रो रहा है। तो एक दूसरे को, हम सब लोग एक दूसरे को सोचते हैं कि मेरा वाला सही है, इसका वाला गलत है। तो सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में कोई न कोई समस्या है जिसका हम हल चाहते हैं, है कि नहीं? अब देखिए पूरे समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। अब ये भी बताया जा रहा है कि सबकी अपनी अपनी समस्या है, सबको हल चाहिए। और अगर चाहे मैं कर्म योगी हूँ तो मेरी एक समस्या हो सकती है, ज्ञान योगी हूँ, राज योगी हूँ, भक्ति योगी हूँ, सबकी समस्या अलग अलग है। और समस्या का हल सबको होना ही चाहिए। अब ये बात तो आप मान रहे हैं कि अगर आपकी समस्या का हल हो गया तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, है कि नहीं? प्रसन्नता यही तो है, आपके लाइफ में जो समस्या है उसका हल हो जाए। सभी धर्मों में, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सभी धर्मों में मानव जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के तरीकों का वर्णन किया गया है, चाहे जिस धर्म में चले जाएं। हिंदू धर्म में चूंकि सिंबॉलिक तरीके से चीजें बताया जाता है, तो हिंदू धर्म में समस्याओं को हल करने के लिए छोटी 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 कहानियां बताई जाती हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होता है, वैसा होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में त्योहारों की अधिकता है, बहुत ज्यादा त्योहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। सोमवार को शंकर जी का, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को बुद्ध भगवान का, बृहस्पतिवार को गुरु जी का, ऐसे सब का अलग अलग है। रविवार को, शनिवार को शनिदेव का, शुक्रवार को शुक्रदेव का, ऐसे है कि नहीं? इतने सारे, बहुत सारे बताए गए। तो उसी में से सिंबल्स में से एक, बहुत सारे सिंबल्स हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही सिंबल है। नवरात्रि जो पर्व है, ये 9 दिन का जो हम त्योहार मनाते हैं, ये हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का तरीका बताते हैं। चाहे मैं कर्म योगी हूँ, चाहे मैं भक्ति योगी हूँ, चाहे मैं ज्ञान योगी हूँ, चाहे राजयोगी हूँ, हम, मेरे जीवन में समस्या है, उस समस्या को कैसे हल करेंगे, यही नवरात्रि का पर्व सिखाता है। नव दुर्गा के जो नाम है, पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा देवी कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठवां कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी, और 9वां सिद्धिदात्री। यह 9 जो है, जो देवियां हैं, ये समस्याओं को हल करने के 9 स्टेप्स हैं। अगर कोई MBA के स्टूडेंट इस क्लास में हो तो उन्हें लगेगा यार ये तो बड़ा मैनेजमेंट का फंडा बता रहे हैं। पूरा नवरात्रि वास्तव में मैनेजमेंट का फंडा है। लाइफ को स्ट्रेस फ्री करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। आपके लाइफ में मान लीजिए 10 समस्या होगी, अभी मैं पूरे 9 के 9 स्टेप बताऊंगा, तो आप देखेंगे किसी समस्या में आप शैलपुत्री वाली स्टेज में होंगे, किसी समस्या में आप सिद्धिदात्री की स्टेज में होंगे, किसी समस्या में आप कालरात्रि की स्टेज में होंगे, किसी समस्या में आप चंद्रघंटा बने होंगे। तो आप लोग अपने अपने जीवन में समस्याओं को देखिए और देखिए कि मैं इस स्टेज पे हूँ, मुझे यहाँ तक जाना है। समस्या को हल करने के लिए शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री तक की यात्रा करनी है हमें सभी को। तो मैं बेसिकली अभी तक यह बता पाया कि जो नवरात्रि में 9 देवियां हैं, या समस्याओं को हल करने की 9 स्टेजेस हैं, और वो सभी के लिए, समाज में जितने भी लोग हैं सबके लिए उपयोगी है। तो नवरात्रि कोई कहे कि हिंदू धर्म का त्योहार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
यह मैनेजमेंट का जो इसी जो इस क्लास को भी मैनेजमेंट का स्टूडेंट कोई सीखेगा तो बड़ा सा एक रिसर्च पेपर लिख देगा, और वो रिसर्च पेपर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट का आदमी लिख रहा है, वो इन चीजों को हटा देता है, देवी का नाम हटा देगा, शैलपुत्री नहीं बोलेगा, बोलेगा स्टेज 1 स्टेज 2, अलग अलग नाम से बता देगा। लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का हल का तरीका है यह नवरात्रि पर्व। और अगर हमने अपनी समस्याओं को हल कर लिया, हल करने का तरीका जान गए, तो हम इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस में रहेंगे। कोई भी समस्या है हमें प्रभावित नहीं करेगी, हम उसका हल जानते हैं। यही है, तो नवरात्रि जो है पर्व यही है, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का तरीका बताती है। देखिए यहां तक हो गया। अब यही शुरू हो रहा है, 9 स्टेज जर्नी टू अचीव इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस। नवरात्रि क्या है? आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको कैसे हल करें, उसका 9 स्टेज फार्मूला है। देखिए कितना अच्छे से भारतीय संस्कृति में सिंबॉलिक तरीके से यह बात बताई गई है कि अगर आप इस बात को समझ गए कि शैलपुत्री का क्या मतलब है, ब्रह्मचारिणी का क्या मतलब है, और अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं अब बताना शुरू करूंगा, अपनी लाइफ में देखें हाँ यार ये बात तो ऐसी ही थी। आपकी कोई समस्या सॉल्व जो हो चुकी है, मान लीजिए पहले आपको नौकरी नहीं मिल रही थी और अभी आपको नौकरी मिल गई है। अब आप देखिए नौकरी नहीं मिलने से और नौकरी मिलने तक की स्टेज में यही 9 चीजें से आप गुजरे हैं। पहले आपकी तबीयत सही नहीं थी, अब आपकी तबीयत सही है। अब आप देखिए इन्हीं 9 चीजों में से आप गुजरे होंगे। पहले जो है आपका बॉस से संबंध सही नहीं था, अभी संबंध सही है, इन्हीं 9 चीजों में से गुजरे हैं। तो इन्हीं 9 देवियों को हम समझेंगे, 9 स्टेज को समझने चल रहे हैं। पहली देवी का नाम है देवी शैलपुत्री। शैलपुत्री वो होता है जब आप लोग छोटे होंगे, कभी आपने स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, आपको समस्या का बहुत ज्यादा भान ही नहीं है, समस्या है आपको यह बात पता ही नहीं। इसको मैं छोटे से आपको एग्जाम्पल से बताऊं, एकदम लाइव एग्जाम्पल बताता हूं। मेरा एक मित्र है, छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा मुझे लग रहा है इस समय 10 साल का होगा, पिछले 3-4 साल से मैं मिला नहीं हूँ। मेरे उस मित्र का नाम है निम्मो। निम्मो के बारे में मैं बहुत ही मतलब मेरा बहुत ही घनिष्ठ मित्र, मैं यही कह सकता हूँ, जरूर पूर्व जन्म के हमारे निम्मो के कुछ संस्कार हैं। जो मैं इस एज में हूँ वो निम्मो 10 साल का है और हम लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त। निम्मो के दादाजी एक्सपायर किए एक बार, मतलब एक बार के दादाजी जब एक्सपायर किए तो घर के सब लोग रो रहे हैं, वहां पे सब लोग रो रहे हैं। और रो रहे हैं तो निम्मो ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी रो क्यों रहे हो, दादाजी लेटे क्यों, दादाजी उठ क्यों नहीं रहे। तो मम्मी ने बता दिया कि दादाजी भगवान के घर जा रहे हैं। तो बोला ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं वहां पहुंचा, मुझे पता चला कि हाँ निम्मो के दादाजी एक्सपायर कर गए, तो मैं वहां घर पहुंचा। तो निम्मो मुझसे वहां पे जिद कर रहा है चलिए पार्क घूमने चलते हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि भाई अब घर में डेथ हुई है, सब लोग सामने बैठे हैं, मैं कैसे पार्क लेके जाऊं। लेकिन निम्मो ने वहां बोला अरे दादाजी भगवान के घर जा रहे हैं, फिर से आ जाएंगे, अब जा रहे हैं तो क्या हम अपना काम न करें, चलिए हम लोग पार्क घूमने चलते हैं। ये है स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। समस्या है, दादाजी की मृत्यु हो चुकी है, सब लोग रो रहे हैं, लेकिन निम्मो को वहां पे चिंता थी, निम्मो को पता है कि ये तो भगवान के घर जा रहे हैं, अभी चले आएंगे बाद में। क्योंकि दादाजी से जब जीवित थे उसने बहुत सारी कहानियां दादाजी सुनी थी कि भगवान के घर जाते हैं फिर चले आते हैं। तो निम्मो के लिए कोई समस्या नहीं थी, निम्मो वहां पे मुझे जिद कर रहा है चलिए पार्क घूमने चलते। ये है स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। जब आपकी लाइफ में कोई समस्या है, अभी आप उनसे अनभिज्ञ हैं, कोई बीमारी आपके शरीर में बन रही है, आपको अभी पता नहीं, आप प्रसन्न होकर घूम रहे हैं। यह है, जब यह स्टेज है तो आप देवी शैलपुत्री हैं। अभी आपको समस्या का आभास नहीं है। छोटा सा बच्चा होता है कैसे कहता है मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर आर्मी मैन बनूंगा, मैं बड़ा होकर ऐसा बनूंगा वह। लेकिन आर्मी मैन बनने के लिए क्या क्या बातें होती हैं उसको नहीं पता, डॉक्टर बनने के लिए नहीं पता। वो क्या करता है, ऐसे छोटा सा पेन लेगा, मैं सुई लगा दूंगा, कहता मैं सुई लगा के मैं डॉक्टर बन जाऊंगा।
वो कोई भी चाकू लाएगा, मम्मी का मम्मी मैं सुई लगा दूं, मैं डॉक्टर बन जाऊं। उसे नहीं पता है कि डॉक्टर बनने के लिए सुई लगाने तक की स्टेज पहुंचने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। यह स्टेज ऑफ चाइल्डहुड है। आप किसी समस्या को लेके अगर इस स्टेज में हैं तो आप देवी शैलपुत्री हैं। तो यहाँ से मैं कहूंगा आज की क्लास का प्रथम चैप्टर ओवर, माता शैलपुत्री को हम सब नमन करते हैं। तो आप देखें अपनी लाइफ में कोई समस्या है, वो ये यानी कि आप बनना तो चाहते हैं ऐसा कि ऐसा हो जाए तो वैसा होगा। ऐसा आप हो सकता है मान लीजिए टीचर हैं, आप सोच रहे होंगे अभी मैं 10 साल बाद रिजाइन कर दूंगा, फिर मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा, फिर एमपी लड़ूंगा, फिर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मान लीजिए ऐसा सोच रहे हैं, ये फिर वही शैलपुत्री वाली स्टेज है। प्रधानमंत्री बनना और वर्तमान स्टेज बहुत दूर की यात्रा है। तो ये देवी, हम बहुत सारी समस्याओं को लेके शैलपुत्री की स्टेज में होंगे। देवी शैलपुत्री, ये जो सिंबल है, बहुत देखिए गाय पे बैठी है एकदम प्रसन्न मन से। स्टेज ऑफ चाइल्डहुड होता है। हम सभी लोग बहुत सारी समस्याओं को लेकर इसमें होंगे। अब ये सिंबॉलिक है, जो शैलपुत्री है, हिमावन और रानी मैनावती की पुत्री थी, बड़ी प्रसन्न थी, खिलखिलाती रहती थी। देवी शैलपुत्री छोटी थी तो कहती थी मैं भगवान शंकर से विवाह करूंगी। छोटी सी बच्ची होती है, घर में भी बच्चे होते हैं, बच्चे ऐसे छोटे से बच्चे होते हैं घर में, क्या कहेंगे कि मैं अपनी बेटी होगी तो मैं पापा से शादी करूंगी। छोटा बच्चा रहेगा मैं मम्मी से शादी करूंगा, मैं इनसे शादी करूंगा, ऐसे हम लोग बोलते रहते हैं छोटे से पन में। यह स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। अच्छा, फिर आता है स्टेज ऑफ ब्रह्मचारिणी, जब आप थोड़े से बड़े होते। अब मतलब मान लिया आपके लाइफ में ऐसी कोई समस्या है, आप जान गए, पहला स्टेज समस्या आपको पता ही नहीं, समस्या है लेकिन आपको पता नहीं। दूसरे स्टेज में है समस्या है और आपको पता हो चुका है, थोड़ा सा आप अवेयर हो गए हैं कि मुझे ऐसा करना होगा। छोटे से मैं एग्जाम्पल से बताऊं कि आप जो है, आप डॉक्टर के यहाँ गए, तबीयत खराब है, डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने चेक कर बताया कि सर जी आपको शुगर हो गया है। अब आप समस्या से अवेयर हो गए हैं। डॉक्टर ने ये भी बोला अभी बॉर्डर लाइन पे है, अभी आप थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, खाना पीना सही करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जब आप समस्या को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई, जैसे मैं बोला कि छोटा सा बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, जब वो 4 साल 5 साल का तो कहता है डॉक्टर बनूंगा, लेकिन जब वो 8 9 साल का होने लगता है तो देखता है अरे डॉक्टर में तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, ऐसा होगा, तो वो कुछ पढ़ने भी लगता है। ऐसा नहीं, कहीं बायोलॉजी किताब पाएगा, कहीं जूलॉजी पाएगा, कहीं कुछ देखेगा तो थोड़ा थोड़ा देखने लगता है कि डॉक्टर क्या पढ़ते हैं। ये ब्रह्मचारिणी वाली स्टेज है, जब आप अवेयर हो जाते हैं। आप देखिए आपके लाइफ में कोई समस्या ऐसी होगी जिसको आप पूरी तरह से अवेयर हैं, आपको पता है कि इस समस्या का मुझे हल ढूंढना है या उसके ढूंढने के पीछे आप लगे हुए हैं। लेकिन अभी आप सीरियस होकर नहीं लगे हैं, कोशिश करना शुरू कर दिए हैं कि मैं अगर शुगर हो गया तो मैं, आप जाके गूगल करने लगते हैं, यूट्यूब पे देखने लगते हैं कौन सा शुगर कैसे कंट्रोल हो, क्या करना पड़ेगा। ये सब जो जब आप इंक्वायरी करने लगते हैं चारों तरफ, कभी इनसे सलाह उनसे सलाह लेने लगते हैं, यह ब्रह्मचारिणी वाली स्टेज है। इस दौरान क्योंकि जब समस्या नहीं रहती तो आप इंजॉय कर रहे होते, लेकिन समस्या है तो आप थोड़ा सीरियस होके फोकस्ड हो जाते हैं। जो बच्चे क्लास 10th 11th में पढ़ते हैं, देखिए ब्रह्मचारिणी वाली स्टेज में रहते हैं। वो एकदम उनको पता है अभी 10th है, फिर 12th का एग्जाम देना है, फिर आईआईटी देना है कि पीएमटी देना है कि टीचर बनना है, आईएएस तैयारी करना है, ग्रेजुएशन करना है, ये सब जब अवेयरनेस आ जाती है, अभी बहुत दूर है उनका वो एग्जाम, लेकिन फुल्ली अवेयर होते हैं। यह है ब्रह्मचारिणी। जब आप उस समस्या के हल की तरफ थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिए हैं। आप सभी लोग देखिए आपकी लाइफ में जरूर ऐसी कोई समस्या होगी जिसको अवेयर हैं आप और समस्या को हल कर रहे हैं। यह है ब्रह्मचारिणी स्टेज। तो देवी ब्रह्मचारिणी जी को हम पुनः नमन करेंगे। नवरात्रि में दूसरे दिन हमें बताया जाता है आज ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है। क्यों? मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसी समस्या है जिसका मुझे हल पता है या क्या करना है पता है, लेकिन अभी करने में समय लगेगा। स्टेज ऑफ एसिटिसिज्म, बिल्कुल जो है फोकस्ड हो जाना। ब्रह्मचारिणी देखिए हाथ में इनके क्या है सिंबल, सब सारा चीज हाथ में ले लिया और अकेले बंद कमरे में, कोई फिजिक्स पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, कोई बंद कमरे में योग अभ्यास करने लगता है,
मतलब एकदम आप अकेले, समाज से अकेले होके, क्योंकि आपको समस्या पता है, उस समस्या का हल भी पता है, और आप उस समस्या को हल करने की तरफ बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मचारिणी वाली स्टेज। है, आप लोग अपनी कोई समस्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ मैं तो इस समस्या में हूं? तो माता ब्रह्मचारिणी जी को नमन। तीसरी स्टेज है माँ चंद्रघंटा। चंद्र घंटा वाली स्टेज ये होती है कि जो आपकी लाइफ में समस्या थी, आप उसको ठीक कर लीजिए। मान लीजिए आपको शुगर की समस्या थी, और आप देश योग में ही जुड़े, और आपने महीने 2 महीने अपनी शुगर ठीक कर ली, तो अब आपकी वो समस्या हल हो गई है, यानी मैरिज हो गई। जैसे मैं कहूँ कि वो जब शैलपुत्री देवी थी, छोटी सी बच्ची जो कहती थी मैं शिव से विवाह करूंगी, ब्रह्मचारिणी वाली स्टेज में आके वो तपस्या करती हैं, शिव को प्रसन्न करती हैं, और तीसरे स्टेज में आके भगवान शिव से उनका विवाह हो जाता है। यानी जो आपकी लाइफ में समस्या थी उसका आप हल कर चुके हैं। बहुत सारी आपकी लाइफ में समस्या होगी, आप हल कर चुके हैं। पहले आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, अब आप अच्छी नौकरी में हैं, देखिए वो समस्या हल हो गई। पहले जो है बेटे की शादी नहीं हो रही थी, अभी बेटे के 2 बच्चे हैं, वो समस्या हल हो चुकी है। जो समस्या हल हो जाती है, यानी मैरिज हो गया, आप देखिए वो समस्या जब हल हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन होता है, आप प्रसन्न होके घूमते हैं। आप पहले बाइक से घूमते थे, सोचते थे मैं कार ले लूंगा, और जब आप कार ले लेते हैं तो कैसे 6 महीने, आज इस 6 महीने घूमते हैं, इस थर्सडे को, इस सैटरडे को इस रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, उस रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, कभी आगरा घूमने जाते हैं, कभी हरिद्वार घूमने जाते हैं, कभी मथुरा चले जाते हैं, कभी दिल्ली के चक्कर लगा लेते हैं, कि नहीं? शुरू के 6 महीने हम मोमेंट्री ये सब काम करते हैं, दिखावा करते हैं कि लगता है मेरी समस्या सॉल्व हो गई। आपकी लाइफ में ऐसी समस्याएं होंगी जिनको आप सॉल्व कर चुके हैं, और आप सेटिस्फाइड होके बैठे हुए हैं। अगर आप यानी आप अभी देवी चंद्रघंटा वाली स्टेज में हैं। इसमें व्यक्ति जनरली रिलैक्स रहता है, रिलैक्स होके बैठा रहता है कि हाँ मेरा तो सब कुछ सही हो गया, नौकरी भी हो गया, शादी भी हो गया, कार भी खरीद लिया, फ्लैट भी खरीद लिया, और फिर रिलैक्स हो गया, लगता है जीवन सही चल रहा है। यह चंद्रघंटा, बहुत सारे लोग, हम लोगों में से बहुत सारे लोग इसी स्तर पे संघर्ष करते रहते हैं, और जीवन समाप्त हो जाता है। जबकि यहाँ लाइफ में क्या बताया जा रहा है कि चंद्रघंटा के आगे भी जीवन है। आपकी समस्या सॉल्व हो गई, इसी से मत बैठिए। तो चंद्रघंटा देवी के दर्शन करने के बाद, तो यहाँ से हम माता तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को प्रणाम करते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का तीसरा स्टेज है, यानी जो जिस समस्या को आप सोच रहे थे वो समस्या सॉल्व हो गई मान लीजिए। लेकिन क्या हमें वहीं रुकना है? हमारा जो त्योहार कहता है नवरात्रि का, कि नहीं हमें रुकना नहीं है वहां पर, हमें कुष्मांडा बनना है, कुष्मांडा देवी की तरह बनना है। कुष्मांडा देवी क्या है? जब आप उस समस्या का हल कर लेते हैं तो आपकी समस्या तो हल हो गई, लेकिन आपके, जैसे मान लिया आपकी शुगर ठीक हुई, अब आपके रिश्तेदारों सब लोग जाने, अरे इन्होंने तो अपना शुगर ठीक कर लिया। कैसे ठीक कर लिया? ये देश योग की क्लास में गए थे, इन्होंने आहार खाया और ठीक हो गया। वो सारे लोग आपके पास आने लगते हैं अपनी अपनी समस्या को लेकर, कि आप जो है मेरा भी समस्या ठीक करिए, आप ही मेरी क्लास ले लीजिए, या आप मुझे देश योग में जोड़ दीजिए। तब आपको समझ में आता है कि अरे मैं तो अभी अपनी समस्या सॉल्व कर रहा था, जो मेरी समस्या है वो बहुतों की समस्या है। यह एक बात जान लीजिए, आपके लाइफ में जो समस्या आपकी है वो आपके अकेले की नहीं है, वो हजारों लाखों लोगों की वो समस्या होती है। और जब आप अपनी समस्या ठीक कर लिए हैं तो आप यानी चंद्रघंटा वाली स्टेज में आ चुके हैं। आपने अपनी समस्या ठीक कर ली, माता चंद्रघंटा वाली स्टेज प्राप्त कर ली, तो आपको कुष्मांडा की स्टेज में जाना चाहिए। अर्थात ऐसी समस्या जो आपकी थी ऐसे बहुतों की है, उनको भी सॉल्व करिए। वो लोग खुद ही आपको अप्रोच करने लगते हैं कि कैसे किया। तब आपको अपनी शक्ति का ज्ञान होता है, अरे कि मैं एक नहीं, मैं तो हजारों की समस्या सॉल्व कर सकता हूँ। यह चीज मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ? देश योग में जब मैं पहले बहुत मोटा हुआ करता था, मैंने इसे योग सीखा, और मेरा वजन 90 किलो से 60 किलो हो गया। तो मैं समझा अरे ये तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन मिल गया।
ये तो मोटापा ऐसे ही घट जाता है, और बिना कम खाए खूब खाया, खूब खाइए मोटापा कम हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है। मैंने अपनी मदर का ही शुगर ठीक होते हुए देखा, इसी सात्विक आहार से 15 दिन महीने भर में ठीक हो जाता है। तो जब मैंने अपनी मदर का शुगर ठीक होते हुए देख लिया, अपना मोटापा कम होते हुए देख लिया, तो मेरे मन में विचार आया कि नहीं, कि ये तो ऐसे तो हम बहुत लोगों का ठीक कर सकते हैं। ये है ट्रू पोटेंशियल। जब आप कुष्मांडा बनते हैं कि आपने अपनी समस्या तो ठीक कर ली, लेकिन आपको बड़ी चीजें दिखने लगती हैं। अरे मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग यहाँ घूम रहे हैं, मुझे भी इनका सहायता करनी चाहिए। यानी तब आप स्पिरिचुअल होना शुरू करते। यहां से अभी तक आप सेल्फ सेंटर्ड थे, आपने अपनी समस्या सॉल्व किया, सॉल्व कर लिया, अब आप स्पिरिचुअल होना शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा। अब नवरात्रि पर्व में स्पिरिचुअल जाने के लिए बोलता है, अपना ही नहीं दूसरों की समस्या भी सॉल्व करो, अपने पोटेंशियल को समझो। देश योग में जो प्रेयर है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। इस डिविनिटी को मैनिफेस्ट करिए। अगर मेरा मोटापा कम हुआ है, तो ऐसे हजारों लाखों लोग भी घूम रहे हैं। यह है देवी कुष्मांडा। जैसे मैं कहूँ कि हाँ, वहां से क्लास करके, बेल्लूर मठ से क्लास करके आने के बाद अगर मैं देश योग की क्लास ये शुरू हुई है, इसका मतलब मैं कुष्मांडा वाली स्टेज में हूँ। मोटापे की समस्या को लेकर, शुगर की समस्या को लेकर मैं देवी कुष्मांडा की स्टेज में हूँ। वहां तक मैंने कंप्लीट कर लिया, चंद्र घंटा तक मेरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए कुष्मांडा का क्या मतलब होता है, जब आप अपनी समस्या तो सॉल्व कर लिए हैं, अब ऐसे ही जो दूसरे लोग इससे पीड़ित हैं उनके बारे में आप सोचने लगते हैं। जब आपको स्टेज ऑफ डिस्कवरिंग ट्रू पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल आप बेहतर तरीके से समझते हैं, इसको कहते हैं माता कुष्मांडा। चौथा स्टेज मुझे लग रहा है क्लियर समझा पा रहा हूं। अब पांचवा स्टेज आता है स्कंद माता। पांचवा स्टेज है स्टेज ऑफ मदरहुड। जैसे मैं कहूँ कि हाँ, बहुत मेरा मोटापा ठीक हुआ, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं मोटापा ठीक करने के लिए, जैसे मैं आया, मैं लोगों को बताया देखिए मेरा मोटापा ठीक हुआ, मैंने ये किया वो किया, तो वो लोग बोलते हैं हाँ बताइए, हमें भी करना है, हम भी कर लेंगे। तो वो सारे लोग जो स्टूडेंट बन के आपके पास अप्रोच करते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, वो आपके लिए बच्चे जैसे हो जाते हैं। जब आप अपनी समस्या ठीक कर लिए, बाकी सब भी दुनिया में चारों लोग चारों तरफ आपको वैसे उसी दुख से पीड़ित लोग दुखते हैं, तो वो आपके बच्चे जैसे हो जाते हैं। आपको लगता है अरे, जैसे माता एक बच्चे का रोते हुए देखती, कैसे बोलती, लो दूध पियो दूध पियो, या भूख लगता है बच्चा, लो पानी पियो खाना खाओ। तो ऐसे ही माता की तरह हो जाते हैं आप, अगर कुष्मांडा वाली अपनी समस्या सॉल्व किया और दूसरों की समस्या देखा, और फिर आप स्कंद माता, यानी जब आप दूसरों की समस्या सॉल्व करने निकल गए, ये स्टेज है स्कंद माता। स्कंद माता वाली स्टेज में आप दूसरों की समस्या सॉल्व करने निकल गए। जैसे अब ठीक है, मुझे मैं देश योग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप उसको अच्छे समझ जाए। तो जो देश योग में मान लीजिए, देश योग टीम में इस समय जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे मैं जो भी देश योग टीम के लोग जुड़े हुए हैं देश योग टीम में, ये सभी देश योग के पुराने स्टूडेंट हैं। कभी ये देश योग में जुड़े, इन्होंने अपनी शुगर ठीक कर ली, मोटापा ठीक कर लिया, अब वो लोग खुद दूसरों का शुगर ठीक कर रहे हैं, यानी अब वो माता वाली स्टेज में आ गए। चंद्र घंटा बने, जब अपनी शुगर ठीक किया, फिर चारों ओर देखने लगे। जिन लोगों की शुगर ठीक होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, सर बड़ा अच्छा काम देश योग में हो रहा है, हम भी आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी वो कहते हैं कि मैं कुष्मांडा बनना चाहता हूं, मैं देवी कुष्मांडा, कि मैंने अपना तो ठीक कर लिया, चंद्रघंटा ठीक है, अब मैं कुष्मांडा बनना चाहता हूँ। तो उनको बोला जाता है ठीक है कुष्मांडा बनिए, आइए पहले आप भी सीखिए। और जब वो इस स्टेज में हो जाते हैं कि अब वो दूसरों की शुगर को गाइड कर सकें, शुगर को ठीक करने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो स्टेज होती है देवी स्कंद माता। जब वो सब कोई शुगर वाले पेशेंट को देखे, वो एकदम जैसे माता की तरह ट्रीट करते हैं, यह है देवी स्कंद माता। इसीलिए देवी इसका अच्छा, देवी स्कंद माता के फोटो में जब भी आप देखेंगे, देखिए अगर मैं देख पा रहा हूँ, देखिए छोटा, देखिए यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, उनके गर्भ में एक बच्चा बैठा हुआ है। स्कंद माता वो स्टेज है
जब आप अपनी समस्या से सॉल्व कर चुके हैं और दूसरों के उसी समस्या में देखते हैं तो एक माता जैसा बिहेव करते हैं कि मैं भी इसकी समस्या ठीक कर दूं। लेकिन इतना आसान होता नहीं। जब आप अपनी समस्या ठीक कर लिए, आप अपनी समस्या ठीक कर लिए, वो आपने अपने मन में सोचा कर लिया। अब मान लीजिए आप दूसरे की समस्या ठीक करने जा रहे हैं, जैसे शुगर का एग्जाम्पल लूं कि मान लीजिए कि देश जो टीम के स्टूडेंट हैं, एक टीचर ने अपना शुगर ठीक कर लिया, लेकिन अब जब वो क्लास में जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो मेरी तो रात की ड्यूटी होती है, मैं कैसे करूं। वो प्रश्न पूछते हैं ऐसा कि मैं तो रात की ड्यूटी होती है, मैं कैसे खाऊंगा। आपने बोला सुबह 7 बजे जूस लेना है, फिर कोई बोलेगा सर मेरे घर में मैं कर तो सकता हूँ, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मेरी बहू बना के ही नहीं देगी, बनाने वाले ही नहीं है, या घर में 2 ही लोग हैं तो कैसे अलग अलग खाना बने। यानी वो अपनी समस्याएं बताते हैं, जिनको आप बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं वो दूसरों के कंट्रोल में होते हैं। यही चीज स्कंद माता में आप बताएं तो देवी पार्वती थी, उनके बेटे का नाम कार्तिकेय था, और वो कार्तिकेय किसके कंट्रोल में थे? 6 कृतिकाज, कृतिका के कंट्रोल में थे। यानी आप जिसके लिए आपके मन में माता जैसा स्नेह उमड़ रहा है, लेकिन वो बच्चा दूसरे के कंट्रोल में, जिसको आप चाहते हैं कि ये मेरे पास आ जाए तो मैं 1 महीने में इनकी शुगर ठीक कर दूंगा, लेकिन उनकी समस्या ही अलग है। वो घर में है, दूसरे शहर में है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं सर हम खा नहीं सकते, बहुत महंगा पड़ता है। यानी अलग अलग लोगों के चंगुल में हैं। अब आपको इनको मुक्त करना है, ऐसे बच्चों की आपको मम्मी बनना है, यानी ऐसे लोगों की मम्मी बनना। अब आप क्या करेंगे? अब आपके मन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी होंगी जो आप सॉल्व कर चुके हैं, दूसरे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी समस्याएं हैं और आप ठीक करना चाहते हैं, आप उनकी मम्मी बन चुके हैं, माता बन चुके हैं। तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर आप स्कंद माता की स्टेज में होंगे। अच्छा, आप क्या करेंगे? स्कंद माता के बाद शुरू होता है देवी कात्यायनी, वॉरियर स्टेज, महिषासुर मर्दनी। यानी आप जिस बच्चे का, जिसकी सेवा, मैं शुगर के वाले एग्जाम्पल पे रहा था जिससे समझें, मैंने अपनी शुगर ठीक कर ली, मैं अपने, मुझे देख के लोगों ने मुझे अप्रोच, जब मैं चंद्रघंटा बन गया अपनी शुगर ठीक की, फिर लोग मुझे अप्रोच करने लगे। तो यानी वो कौन सी स्टेज है? कुष्मांडा वाली स्टेज है कि आप बताओ मुझे क्या करना है। फिर 5वां स्कंद माता वाली स्टेज आ गई कि मैंने देखा कि हाँ मैं तो शुगर ठीक कर सकता हूँ। लेकिन अब 6वां स्टेज ये है कि जब उस व्यक्ति की समस्या आप सॉल्व करना शुरू कर दें। मान लीजिए कोई कहता है कि देखिए मैं खा तो सकता हूँ खाना, मैं शुगर ठीक भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई देने वाला नहीं है। और आपने बोला अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करिए, आप किस शहर के हैं? इस शहर के हैं, उस शहर में किसी, आप अपने पुराने स्टूडेंट से कांटेक्ट करेंगे और उनको बोलेंगे जाइए इनको प्लीज आप खाना उपलब्ध कराएं, या इनको आप जाइए मोबाइल से कैसे देशियों की क्लास से जुड़ना है ये सिखा के चले आइए। यानी आप युद्ध युद्ध स्तर पे उस व्यक्ति की समस्या हल करने के लिए लग गए। यह है देवी कात्यायनी। अगर आप ये हैं तो आप देवी कात्यायनी बन चुके हैं। यानी पहले ना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं समस्या हल करना चाहते हैं, अपनी समस्या ठीक कर लिया, चंद्रघंटा बन गए, कुष्मांडा भी बन गए, समझ गए कि मैं ये कर सकता हूँ, और ये भी बन गए, मान लीजिए स्कंद माता भी बन गए कि मैं इनकी समस्या जान गया, लेकिन कात्यायनी नहीं बनना चाहिए। कात्यायनी बनने के लिए आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा उस व्यक्ति से जिसकी आप समस्या हल करना चाह रहे हैं, उसकी और निजी समस्या है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे छोड़ो जाने दो, मेरा तो ठीक हो गया, मैं क्यों पढ़ूं इस पचड़े में। जब आप कहते हैं मैं क्यों इस पचड़े में पढ़ूं, तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि मैं देवी कात्यायनी की पूजा नहीं करूंगा, मैं तो बस मेरा साल हो गया बस खत्म। कात्यायनी की पूजा करने का अधिकारी वो लोग हैं जो सामने वाला, जो स्टूडेंट बन के आपके शरण में आया है कि प्रभु ईश्वर हे गुरु जी मुझे भी ये समस्या से निजात दिलाइए, और आप उसकी लेकिन मेरी ये समस्या है जो आप बोल रहे हैं मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक समस्या और भी है। और जब आप उसकी उस समस्या को सॉल्व करने के पीछे लग जाएं तब आप देवी कात्यायनी बन चुके हैं। ये है कात्यायनी जो महिषासुर मर्दनी, यानी जो जो स्टूडेंट है, जो वो जो आपके पास शिष्य बन के आया, उसकी जो निजी समस्याएं हैं वो आप सॉल्व करने लगते हैं।
जिससे वो निजी समस्याओं से हट के आप जो बातें बता रहे हैं इसको फॉलो करे। यह है देवी कात्यायनी। तो इस तरह हम छठवें स्टेज में पहुंच गए, जब उस व्यक्ति की आप निजी समस्याएं हल करना शुरू करते हैं देवी कात्यायनी। और ऐसा भी एक बात भी नहीं है कि अब निजी समस्याएं सबकी अलग अलग होती हैं। जैसे मैं शुगर की किसी की निजी समस्या होगी, सर मैं खाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी इतनी इनकम नहीं है। एक किसी की समस्या होगी, सर मैं खाना तो चाहता हूँ लेकिन घर में 2 ही लोग हैं, तो 2 के लिए अलग अलग खाना कैसे बने। कुछ कहते हैं सर हम खाना तो चाहते हैं लेकिन घर में बहू है वो बना के ही नहीं देगी ऐसा। कुछ लोग और समस्या होगी, सर मैं खाना तो चाहता हूँ लेकिन बड़ा डर लगता है, जो आप ये आहार बोलते हैं मार्केट में शुद्ध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं सर मैं खाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं आपके पास आके रहना चाहता हूँ, आपके साथ खाना चाहता हूँ। अलग अलग उनकी समस्याएं हैं। और जब हम सब समस्याओं को हल करने के पीछे बढ़े तो हम कात्यायनी वैरियर स्टेज हो जाता है। अच्छा मान लीजिए इस स्टेज के भी पार निकल गए, आप अपने स्टूडेंट की उस समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, अपनी समस्या सॉल्व कर चुके हैं, अब आप समाज के स्टेज पे लड़ाई कर रहे हैं। समाज की कोई बुराई है उसको आप मिटाने के पीछे निकल पड़े हैं, सेवा में लगे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात तो सही है, आप देखिए किसी न किसी समस्या को लेके आप इस स्टेज में होंगे। आपको अगर फिजिक्स बहुत आता है, आप फिजिक्स के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोई आपके एरिया का गरीब व्यक्ति आता है कि सर मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, और आप पढ़ाने लगते हैं। आप पढ़ाने लगते हैं लेकिन घर में आपके रिश्तेदारी कहते हैं क्यों उसको बुलाते हो घर पे, तो जाए अपना पढ़े जहाँ पढ़ना है। तब आप घर वालों से लड़ नहीं सकते, आप क्या कहते हैं ठीक है बेटा मैं तुम्हारे घर पे आके पढ़ा दूंगा। यह है महिषासुर मर्दनी कात्यायनी देवी। आप उस व्यक्ति की समस्या भी निजी समस्या हल करके, और जिस समस्या निजी समस्या हल कर रहे हैं जिससे वो उस हल को अपना पाए जो आप बता रहे हैं। यह है देवी कात्यायनी। अच्छा, फिर ऐसा आता है फेज ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। मान लीजिए आपने एक व्यक्ति की ऐसी समस्या हल कर दिया, ठीक है। जैसे मैं देश योग का एग्जाम्पल लूं, देश योग में कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मैं खाना तो चाहता हूं लेकिन मेरे घर वाले उपलब्ध नहीं करा पाते या मेरे घर में व्यवस्था नहीं है। तो मैं उनको बोलूंगा ठीक है अंकल आप आ जाइए मेरे घर में रहिए, मैं आपको सारा खिला दूंगा। अब मान लीजिए मैंने सारा खिला दिया, उनकी शुगर ठीक हो गई। अब ऐसे बहुत सारे समाज में लोग हैं जो इसी समस्या से पीड़ित हैं, उनके घर में कोई देने वाला नहीं। अगर मैं उन अंकल को यूज करके एक ओल्ड एज होम खोल दिया कि देखिए जो भी लोग इस समस्या से पीड़ित हैं जिनके घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है आ जाइए, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ओल्ड एज होम खोल दिया या एक आश्रम देश योग का खुल गया, वो ये हो जाता है फेज ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने घर में नहीं खाना पापा, उनको मैं बुला ले रहा हूँ, अपने घर पे बुला रहा हूँ, तो वो उनका डिस्ट्रक्ट हुआ ना, उनका अपनी फैमिली से डिस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन यहाँ जब आएंगे एक उनको नया एनवायरनमेंट मिलेगा, अपने जैसे 10 लोग मिलेंगे, बैठे बैठे घर पे खाना मिलेगा, ये रिकंस्ट्रक्शन। ये है कालरात्रि देवी। जब आप समस्या को हल करते करते इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि लगातार बस त्रिशूल उठा के तलवार उठा के सबकी समस्या हल कर रहे हैं। पहले आपने एक की समस्या हल की, हल करके सीख लिया, और फिर आप ऐसी सबकी समस्या धड़ाधड़ काटना शुरू कर रहे हैं। यह है देवी कालरात्रि। मैं समझा पा रहा हूँ, बहुत देखिए लॉजिकल तरीके से आपको बता रहा हूँ। यह देवी कालरात्रि की स्टेज है। अगर देवी कालरात्रि की स्टेज में है, ये 7वां स्टेज है। जब आप ऐसा करते करते बहुत देवी कालरात्रि, अगर आप किसी समस्या को लेकर देवी कालरात्रि की स्टेज में हैं, यानी आप अपनी समस्या ठीक कर चुके हैं, सामने किसकी समस्या ठीक करना है वो भी जानते हैं, उसकी निजी समस्या भी आप ठीक कर दिए हैं, महिषासुर मर्दनी कर्ज कात्यायनी बन चुके हैं। अब आप उसके जैसे और लोगों को समाज में इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तो मैंने एक का महिषासुर मर्दनी किया, अब मैं सबका करूंगा। ऐसे सब लोगों की जो समस्याएं होंगी मैं उनको ठीक करूंगा। जिनको घर में खाना नहीं मिल रहा है उनको देश योग के आश्रम में या एक वृद्धाश्रम बनाएंगे, उसमें रख के उनको खाना उपलब्ध कराएंगे। ऐसा जब ये विचार आ जाए, यानी आप उस स्टेज में हो गए हैं
कि देवी काल रात्रि, सबको ऐसे गर्दन काटे जा रहे हैं, सबकी समस्या एक साथ हल की जा रही है। यह है देवी काल रात्रि। और ऐसा करते करते एक स्टेज आएगा कि आप उस एरिया के एक्सपर्ट बन जाएंगे। जैसे मैं देश योग में कहूँ, मान लीजिए कल को ऐसा हुआ कि देश योग का एक आश्रम ऐसा बन गया कि सारे बुजुर्ग लोग आए, यहाँ बैठे, खाए पिए और चले जाएं, और अपना शुगर ठीक करके, बीमारी ठीक करके चले जाएं, या एक वृद्धाश्रम चल गया ऐसा। ऐसी जब चीजें हो गई, इसको कहते हैं काल रात्रि की। यानी अब आप रिलैक्स हो गए, अब आप ऐसे बहुत सारे लोगों की समस्या आप ठीक कर, आप सिस्टम क्रिएट कर लिया। उस स्टेज को कहते हैं देवी महागौरी स्टेज। काल रात्रि के बाद है महागौरी स्टेज। देखिए, महाकाल रात्रि हो गया, अब महागौरी। अब आप रिलैक्स हैं। अब आपने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया, मान लीजिए इंस्टीट्यूट के आप कुलपति बन गए, कुलाधिपति बन गए, प्रोफेसर बन गए, जो भी आप कहिए, प्रिंसिपल बन गए, और लोग आ रहे हैं, समस्याएं ठीक हो रही। अब आप उस समस्या, जो कभी आपकी अकेले की समस्या थी, जब आप शैलपुत्री थे, ब्रह्मचारिणी थे, जब आप चंद्रघंटा थे, वो समस्या आपकी अकेले की थी, और आप स्पिरिचुअल बनना शुरू किए तो आप पहले कुष्मांडा बने, पहले लोग आपको अप्रोच करने लगे, फिर आप स्कंद माता बने, आप खुद ही सोचने लगे कि मैं इनकी समस्या सॉल्व कर दूं, फिर आप महिषासुर मर्दनी बने, कात्यायनी देवी बने, आपने उनकी निजी समस्याएं सॉल्व की, जिससे वो आपके द्वारा बताए गए हल पे आ जाएं। और फिर जब आपने एक की ऐसी निजी समस्या सॉल्व कर दी, तो आप ऐसे सबकी निजी समस्या सॉल्व करने की तरफ बढ़ जाते हैं, उसको कहते हैं काल रात्रि। और जब आप सबकी भी निजी समस्या स्टेब्लिश करने में महारत हासिल कर लेते हैं, जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, यानी अब आप समाज में, आपको लोग जानने लगे, अरे इनके पास जाओ, ये तो खेती अच्छा सा बताना करते हैं, ये इनके पास जाओ, ये तो 15 दिन में शुगर ठीक कर देते हैं। ऐसा जब लोग आपको अप्रोच करने लगे, वह स्टेज है महागौरी की स्टेज, फेज ऑफ रिकवरी। अब आप बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, आपके नीचे बहुत सारे लोग ट्रेंड हो गए हैं, सब वो सब काम कर रहे हैं, आप सिर्फ कभी कभी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो देते हैं। महागौरी, जो पार्वती जी की कहानी में क्या है कि महागौरी जब इस स्टेज में कालरात्रि देवी के बनने के बाद, कुछ लोग जो है, इसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी आए और इनको बोले क्या कहते हैं, कालरात्रि जी को, जाओ आप मान सरोवर में स्नान करो और आप शांत हो जाओ। तो यानी जब आप पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, तब आपको समाज के लोग आराम से बोलते हैं ठीक है, आप बस गाइड करो लोगों को। यह महागौरी वाली स्टेज है। जब आप रिकवरी वाली फेज, और मैं बताऊं, जिन लोगों को रोग होता है शरीर में, ये जो कालरात्रि वाली देवी में, उसी स्टेज में रोग होता है। जनरली सारा काम आप कर रहे हैं, सब की समस्या सॉल्व करने के पीछे लगे हुए हैं, सिस्टम अभी नहीं बना है, धीरे धीरे आपका सिस्टम बन गया, लोग आपके नीचे 10-20 लोग तैयार हो गए, और फिर आप ऊपर से गाइड करते हैं, नीचे पूरी एक टीम तैयार हो जाती है आपकी, स्पिरिचुअल आप बन गए। पहले आप अपनी समस्या सॉल्व किए थे, अब आप हजारों लाखों की समस्या सॉल्व कर रहे हैं, अब आप पूरे समाज का वो समस्या सॉल्व करने की स्टेज में आ गए। यह होती है देवी महागौरी वाली स्टेज। आप बैठे रहते हैं और अपने आप काम चलता रहता है, क्योंकि नीचे सिस्टम हो गया है, और पूरा सिस्टम आपने क्रिएट, अब आप इतना स्पिरिचुअल हो जाते हैं। यह है महागौरी वाली स्टेज। और आगे क्या होता है, महागौरी का आगे कुछ हो सकता है अपनी अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, लेकिन तब भी 9वां दिन, देखिए हमारे शास्त्रों में कितना विशाल तरीके से स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचा गया है। एक व्यक्ति अपनी समस्या जब सॉल्व कर ले, तो कैसे पूरे समाज में वो समस्या हट जानी चाहिए। महागौरी वाली स्टेज पहुंचने के बाद बोला जाता है सिद्धिदात्री। ये अगला स्टेज है सिद्धिदात्री। अब यह जो है एक सुप्रीम फॉर्म में आप चले गए हैं। अब आप वो संस्थान भी छोड़ देते हैं, जो सिस्टम आपने भी क्रिएट किया, अब आप उससे अलग हो जाते हैं। आप किसी को जो है उस संस्थान का ओनरशिप दे देते हैं कि आप करो सब कुछ, मुझे इससे अलग हो जाने दो। सिद्धिदात्री, अब आप उस चीज से भी आपका अटैचमेंट हट गया, और आप एक किनारे बैठ के सिर्फ सभी की मंगल कामना करते हैं। अब आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं चीजों में, आपको अपने आप ही काम चल रहा है। लोग नीचे 10-20 लोग तैयार हो गए हैं, वो सब ध्यान दे रहे हैं। कभी कभी आप महीने में एक आध बार जाते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं,
या उनको कोई डाउट होता है तो आप आपसे आगे पूछेंगे, बताइए सिद्धिदात्री जी मैं क्या करूं। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ये सिद्ध पुरुष हो गया है, ये अलग हो चुका है सिस्टम से, इसने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, यह सब कुछ जानता है। अब उस स्टेज में अगर आप पहुंच जाएंगे सिद्धिदात्री वाली स्टेज में, तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे नमस्ते करके चले जाएंगे। लोग कहने लगते भाई इनके बस इनके पैर छू लो, आपको फल मिल जाएगा। क्यों? और इन्होंने 10 मिनट के लिए भी अगर मुझे समय दे दिया, जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं जो सिद्धिदात्री वाली स्टेज पहुंच जाते हैं, आप जाते हैं 5 मिनट के अपॉइंटमेंट होता है और कितना फीस पे करते हैं, है कि नहीं? ये वो स्टेज है जब आप 5 मिनट में ही किसी की समस्या सॉल्व कर दें, इतना एक्सपर्टीज आ जाती है आपकी। ये सिद्धिदात्री वाले जो एकदम प्रोफेसर हो जाते हैं, जो आईआईटी के प्रोफेसर हो गए, जो एमआईटी के प्रोफेसर हो गए, जो एकदम अच्छे से सब कुछ जानते हैं, बड़े बड़े नॉलेज वाले लोग हो जाते हैं, उनको बस चुटकियों में आप गए समस्या बता। तो अगर आप इस पूरे चर्चा को सुनिए, तो ये जो पूरा 9 स्टेज है, यह वास्तव में हमें स्पिरिचुअल बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। कैसे हम अपने जो आपकी मैं आपको ये बात बता दूं, जो आपकी लाइफ में समस्या है, आप पहले अपनी समस्या सॉल्व करिए, आप देखेंगे हजारों लाखों लोग आपको मिलेंगे उसी समस्या से ग्रसित हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है, जो आपके पास समस्या है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हाउ टू बिकम स्पिरिचुअल, कैसे आप पूरे समाज के काम आ सकते हैं, पूरे समाज में अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, पूरे समाज की सेवा कर सकते हैं। तो यह नवरात्रि का त्योहार हमें स्पिरिचुअलिटी का मार्ग दिखाता है, हमें सेवा का रास्ता बताता है कि पहले आप अपनी समस्या ठीक करिए, फिर आगे चलिए। मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूं पूरा से। पहला स्टेज शैलपुत्री की स्टेज है, जब आप समस्या को जानते हैं, आपके लाइफ में समस्या है लेकिन आपको पता ही नहीं, अनभिज्ञ होकर आप कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी समस्या होती है ब्रह्मचारिणी वाली स्टेज, जिसमें आप समस्या को जान गए, अपने लाइफ में ऐसी कोई समस्या है और उसको आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट भी करने लगते हैं, सीरियस होते हैं। फिर उसी में और ब्रह्मचारिणी क्या होता है कि अगर आप ब्रह्मचारिणी का फोटो देखिए, एकदम समाज से अलग बैठ के तपस्या करने लगी। पार्वती जी की कहानी में क्या है, वो पर्वत पे जाके तपस्या करने लगी। जब आपके पास समस्या मिल गई, समस्या का हल आपको पता है, तब आप उसको कोशिश करने लगते हैं। यह है ब्रह्मचारिणी। तीसरी अवस्था है चंद्र घंटा, जब आप समस्या को, अपनी समस्या को आप हल कर चुके हैं और आप रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं। फिर चौथा स्टेज आता है कुष्मांडा, जब लोग आपको उस समस्या के लिए अप्रोच करने लगते हैं और आप बोलते हैं हाँ हाँ ऐसा कर लीजिए हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए हो जाएगा। ये कुष्मांडा वाली स्टेज में है। लेकिन जब बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है नहीं नहीं, मुझे अब जो है यही वाला काम करना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा काम, ऐसा जब फील होने लगे कि नहीं ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं समाज की ज्यादा सेवा कर पाऊंगा, कुष्मांडा से आप स्कंद माता बन जाते हैं। सामने वाला आपको बच्चे जैसा दिखने लगता है, ऐसा कोई समस्या वाला दिखता है तो आप दौड़ के उसकी समस्या सॉल्व करने लगते हैं। ये स्कंद माता है। स्कंद माता के बाद देवी कात्यायनी, क्योंकि जिसकी समस्या आप हल करना चाह रहे हैं, जो समस्या उसके अलावा उसके बाद 10 समस्याएं होती, आप उन समस्याओं को पहले हल करते हैं जिससे यह आपके जो आपके पास जो समस्या आई है उसको आप हल कर पाए। जब आप उसको तमाम और गाइडेंस भी देने लगते हैं, यह है देवी कात्यायनी। कात्यायनी मतलब आपने उसकी और समस्या हल की, जब आप महिषासुर मर्दनी करने लगते हैं। फिर सातवां स्टेज है क्या नाम है, कालरात्रि देवी, जब आप ऐसे बहुत सारे लोगों की समस्याएं सॉल्व, कभी आपने एक की निजी समस्या सॉल्व की और फिर उसने आपके पास आया और अपना शुगर ठीक कर लिया। फिर आप ऐसे जब बहुत सारे लोग करने लगते हैं, तब इसको कहते हैं देवी कालरात्रि। कालरात्रि, और जब आपने बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या ठीक कर ली, अब आप धीरे धीरे सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। सिस्टम, अब आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना, आप रिलैक्स रहते हैं। नीचे लोग हैं वो सीख चुके हैं, आपने इतने लोगों को ट्रेन कर दिया है, वही सब कुछ किए जा रहे हैं। आप अभी उस इंस्टीट्यूट में कुलाधिपति, कुलपति, प्रोफेसर या प्रिंसिपल बन के बैठे हुए हैं। यह अवस्था होती है शुद्ध ऐसे बैठे हुए हैं रिलैक्स होके। यह अवस्था है देवी मैं नाम भूल गया एक मिनट में, आठवें वाले का नाम जस्ट दिमाग से उतर गया। आठवें वाले का सिद्धिदात्री के ऊपर, हाँ महागौरी, सॉरी सॉरी मुझे नाम भूल गया, क्षमा चाहता हूँ मैं।
देवी महागौरी, जब आप महागौरी बन गए और फिर उसके बाद एक स्टेज के बाद आपको वो संस्थान भी, उसको उससे भी आपको हट जाता है, वो भी आपको टेंशन दे देता है, रोज आपको कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है वो भी आपको हट जाए, फिर आप उससे और अलग हो जाते हैं। तब वो होता है सिद्धिदात्री, आप सिद्ध पुरुष बन गए हैं। तब कहते हैं लोग कि भैया इनके दर्शन कर लो, इसी से ठीक हो जाएगा। तो देखिए कितने शुरू भी कहाँ से किए थे, शैलपुत्री से, जब आप समस्या जानते ही नहीं थे। अब आप सिद्धदात्री वाली स्टेज में आ गए हैं, अब आप समस्या जानते हैं, उसका हल जानते हैं, लेकिन अब आप अब भी हट चुके हैं, अब आप कुछ कर नहीं रहे। तो जब आप शैलपुत्री वाली स्टेज में थे कुछ नहीं जानते थे, और जब आप सिद्धदात्री बने तब भी आप सब कुछ जानते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं करते तो यहाँ भी कुछ नहीं करे। बीच वाली जो स्टेज है इसमें आप बहुत कुछ करते हैं, इसी में आप ब्रह्मचारिणी बनते हैं, इसी में आप चंद्रघंटा बनते हैं। इसी चीज को हमारे शास्त्रों में क्या, बल्कि ग्रीक, आपने ग्रीस कंट्री का नाम सुना होगा। ग्रीक जैसे हमारे यहाँ हिंदी में क ख ग घ होता है, इंग्लिश में ABCD होता है, ऐसे ये वाली जो अवस्था है ग्रीक जो है। अच्छा मैं आता हूँ, सॉरी मैं पहले एक चीज बता देता हूँ, भूल गया। तो जैसे ये सिद्धदात्री वाली स्टेज के बाद अब आप मान लीजिए किसी समस्या को लेके, आप देखिए आपके लाइफ में कोई ऐसी समस्या जरूर होगी, सिद्धदात्री आप बन चुके हैं, पूरा हल जानते हैं, सिस्टम क्रिएट कर दिया, नीचे लोग काम भी करें, लेकिन अब आप खुद उसमें बहुत ज्यादा नहीं करते। घर में जो हाउस वाइफ है, देखिए जब घर में आप सास बन जाती हैं, अब आपकी बहू आ गई, तीन तीन बहुएं आ गई, सारा काम कर रही, आप एक बड़ी बहू को जिम्मेदारी दे के हट जाती हैं, लो तुम संभालो। शुरू में उसको ट्रेनिंग के लिए जरूरत है, तो आप वहां पे प्रिंसिपल बन के बैठी रहती हैं, यानी महागौरी बनी रहती है। बाद में आप वो भी छोड़ देती हैं कि जाओ तुम करो, मुझे अलग। तो बस जब उसमें क्या होता है, त्योहार वगैरह पे सिर्फ आप जाते हैं, शादी ब्याह हुआ तो आप जाकर बैठ, कुछ काम नहीं करते, बड़ी बहू सब संभाल रही है, जिसको आप यानी सिद्धदात्री वाली स्टेज ये होती है। तो जब आपने घर चलाने की पूरी समस्या सॉल्व कर ली, पूरी तरह से जान गए। अच्छा अब देखिए क्या होता है, अब योग में एक शब्द है समाधि। समाधि किसको कहते हैं, जैसे कहते हैं इनकी समाधि लग गई, स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि ले लिया, शंकराचार्य जी ने समाधि ले लिया, इसका क्या मतलब, भगवान बुद्ध ने समाधि ले लिया। इस समाधि अवस्था उसको कहते हैं जब आप सिद्धदात्री की स्टेज ऑल फील्ड में अचीव कर लें, सभी फील्ड में आप सिद्धदात्री। मान लीजिए आप फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, आप हो सकता है फिजिक्स के फील्ड में आप सिद्धदात्री बन चुके हैं, पूरा पूरा सिस्टम बना दिया, किताबें लिख दी, स्टूडेंट आपके तैयार हो गए और आप रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, आप फिजिक्स के फील्ड में सिद्धदात्री बन चुके हैं। लेकिन उसी समय आपको डेंगू हो गया, मच्छर ने काट लिया आपको, अब आप उसके लिए डॉक्टर के पास भागेंगे। तो यानी आप शरीर के विज्ञान में आप अभी सिद्धदात्री नहीं बने हैं। मान लीजिए कोई सिद्धदात्री बन गया कि भाई फिजिक्स भी आता है उसको, जूलॉजी भी आता है, लेकिन आपके घर में जो नल है टप टप करके चूने लगा पानी, तब आप प्लम्बर को बुलाएंगे। अब आप यानी नल वाले केस में उस समस्या में आप सिद्धदात्री नहीं बने हैं अभी। समाधि समाधि उस व्यक्ति को कहते हैं कि ये समाधि में स्थिर हो गए जो जीवन में आने वाली सभी समस्याओं में सिद्धदात्री की स्टेज प्राप्त कर ले, ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं कि यह समाधि प्राप्त कर लिया, जो हर फील्ड का मास्टर हो। तो यानी आप देखेंगे नवरात्रि का त्योहार हमें हर फील्ड के मास्टरी की शिक्षा देता है, हर फील्ड के मास्टरी की शिक्षा देना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, यानी आपके लाइफ में कोई समस्या है ही नहीं, जब आप हर फील्ड के मास्टर हो गए तो समस्या खत्म, यानी आप सदैव प्रसन्न रहेंगे, और यही तो हमारा टारगेट था। तो पूरा नवरात्रि का त्योहार हमें सदैव प्रसन्न रहना सिखाता है, हमें हर फील्ड में मास्टर बनने के लिए प्रेरित करता है, हर फील्ड में हमें क्या बोलते हैं समाधि की स्टेज, सिद्धदात्री की स्टेज पहुंचने की शिक्षा देता है। देखिए नवरात्रि कितना साइंटिफिक त्योहार है, कैसे हमें सदैव प्रसन्नता का यह रास्ता दिखा रहा है। नव देवियां वास्तव में नव स्टेज हैं। अब मैं एक छोटी सी आपको एक चीज दिखा रहा हूं, इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लूं।
ये आपको दिख रहा है। हम लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखिए, ये ओमेगा है। ओमेगा जो मैं बोला, जैसे हिंदी में क ख ग घ होता है, ए बी सी डी इंग्लिश में होता है, ऐसे एक ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा में जितने लेटर्स हैं उसका आखिरी लेटर है ओमेगा। जो ये सिंबल दिख रहा है इसको ओमेगा कहते हैं। ऐसे देख, कर्सर दिख रहा है, इसे मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये ओमेगा है। जैसे हिंदी में ज्ञ से ज्ञानी, और इंग्लिश में जे से जेड होता है लास्ट वाला, जीज इसको बोलते हैं। और ऐसे ही इस ग्रीक में सबसे आखिरी लेटर है ओमेगा। अगर हम अपने पूरे जीवन को देखें तो ओमेगा से समझ सकते हैं। अगर आप मेरा कर्सर देखिए, यह वो अवस्था है जहां अभी है जिसमें आप देवी शैलपुत्री थे, समस्या से अनभिज्ञ। तो आप कुछ काम ही नहीं करते थे क्योंकि आपको समस्या पता ही नहीं। फिर आप ये जर्नी किए, आप कैसे क्या बने? आप शैलपुत्री के बाद ब्रह्मचारिणी बने, चंद्रघंटा बने, कर्सर मेरा देखता है, चंद्रघंटा बने, चंद्रघंटा के बाद कुष्मांडा बने, कुष्मांडा के बाद आप स्कंद माता बने, स्कंद माता के बाद कात्यायनी देवी बने, कात्यायनी के बाद आप कालरात्रि बने, कालरात्रि के बाद महागौरी बने, और महागौरी के बाद आप सिद्धिदात्री बने। देखिए, दूसरे जब सिद्धिदात्री बन जाते हैं तब भी आप कुछ काम नहीं करते। जब आप शैलपुत्री थे तब भी कुछ काम नहीं करते, और सिद्धिदात्री में भी कोई काम नहीं करते। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सिद्धिदात्री में आप समस्या से अज्ञान है, कुछ भी नहीं जानते हैं। सॉरी, शैलपुत्री में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, और सिद्धिदात्री में आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञाता हो चुके हैं। लेकिन यहां भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जीवन की पूरी यात्रा क्या है? अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ना, प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ना। जब हम शैलपुत्री हैं तो हम वास्तव में भी अंधकार वाले थे, हमें हमें पता ही नहीं क्या है, क्या करना है। और जब पूरी यात्रा करके आप शैलपुत्री वाले, सॉरी, सिद्धिदात्री के स्टेज में आते हैं, अब आप सब कुछ जान रहे हैं। करना दोनों में कुछ नहीं है। तो यानी देखिए, पूरी लाइफ क्या है? ओमेगा ही है कि नहीं है? पूरी लाइफ वास्तव में ओमेगा है। अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई समस्या जिसको आप जान नहीं रहे हैं, बाद में सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। और जो ये सिस्टम क्रिएट होता है साथियों, इसी को संसार कहते हैं। ये जो गोला सा हिस्सा दिख रहा है यही संसार है। जब आप शैलपुत्री से ब्रह्मचारिणी, और कुष्मांडा, सॉरी, ब्रह्मचारिणी बाद चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, सब बन रहे हैं, सब ये सब संसार है। शैलपुत्री से हमें सिद्धिदात्री की यात्रा करनी है। अगर ये आपको ओमेगा का पिक्चर दिख रहा हो तो दो रास्ते हैं, यहां से यहां जाना है, शैलपुत्री से सिद्धिदात्री जाना है। पहला कौन सा रास्ता? ये वाला, जैसे ओमेगा दिख रहा है, मेरा कर्सर आप देखते रहिए। दूसरा रास्ता ये है कि यार मैं आप सोच, लग नहीं रहा कि शैलपुत्री से मैं क्यों ब्रह्मचारिणी बनूं, डायरेक्ट सिद्धिदात्री क्यों न बना चल जाऊं, ऐसे ये जो जहां व्हाइट एरिया है ये जर्नी क्यों न तय कर लूं। तो साथियों देखिए, यहां से हमें यहां जाना है, और ये सबसे छोटा रास्ता है कि नहीं? ये रास्ता बहुत बड़ा है। और ये जो सबसे छोटा रास्ता है ना, अगर आपको याद हो, क्लास के शुरू में मैंने बताया था, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग और कर्म योग, ये जो सबसे छोटा रास्ता है यही है भक्ति का मार्ग। जो भक्ति रास्ते पे होते हैं वो कब शैलपुत्री सिद्धिदात्री बन जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। ये वो लोग हैं जो इमोशनल लोग हैं, जो हृदय की बात सुनते हैं। और जो लोग दिमाग की बात सुनते हैं, मैं आपको छोटा सा एक चीज दिखाऊं। अगर आप मुझे देख रहे हैं, आप देखिए, यहाँ यहाँ से ऐसे ये ओमेगा बन रहा है, नहीं बन रहा है? देखिए ओमेगा, ये ओमेगा, और यहाँ पे क्या है? दिमाग। जो लोग दिमाग से काम करते हैं वो बहुत लंबी यात्रा करते हैं, और जो लोग सीधी यात्रा करते हैं, जो हृदय की बात सुनते हैं, जो लोग इमोशनल होते हैं, जो दूसरों को दुख देख के दुखी हो जाते हैं, दूसरों को रोता हुआ देख के जिनको रोना आता है, ये वो लोग हैं जो शैलपुत्री से डायरेक्ट सिद्धिदात्री बन जाते हैं। इनको ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, इस कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि और महागौरी, ये सब बदलने की जरूरत है। वो डायरेक्ट
भक्ति योग योग का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। चाहे जिस ग्रंथ में चले जाएं, भगवत गीता पढ़ें, चाहे कुरान पढ़ें, चाहे बाइबिल पढ़ें, चाहे उपनिषद पढ़ें, हर जगह यह बताया गया है कि भक्ति का रास्ता ही सुप्रीम रास्ता है। आप जब दूसरों का दुख देखते हैं, दूसरों के दुख से जब आपको कष्ट होने लगता है, यही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। तो मैं बता पा रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग लाइफ थ्रू ओमेगा, यही ओमेगा, जो नवरात्रि पर्व से हम ये भी समझ सकते हैं कि भक्ति सुप्रीम मार्ग है। और भक्ति के रास्ते पे कौन चलता है? जो त्याग करना जानता है। अगर आपके सामने कोई जरूरतमंद आ गया कि साहब मुझे जो है 100 रुपए दे दीजिए, और आपको रुपए से मोह है, तो आप क्या रुपया देंगे उसको? कोई आपके परिवार का, मोहल्ले का जरूरतमंद आ गया कि क्या मैं आपके घर में अपने 2 मेहमान रोक सकता हूँ 2 दिन के लिए, और आपने बोला नहीं नहीं, गंदा कर देगा मेहमान, नहीं दूंगा मैं। लेकिन जब आप उसकी समस्या समझेंगे, बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं, 2 दिन क्या 4 दिन। रिनंसिएशन, जब तक आपके अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी, तब तक आप सेवा नहीं कर सकते। अगर आपको अपने उस घर से जब आपके परिचित आए, बोले जो है कि मुझे जो है वो करना है, मुझे आपके घर में 2 दिन मेहमान को रखना है, और आपने बोला हाँ ठीक है रख लीजिए, यानी आपने अपना घर उनके लिए त्याग दिया, तभी आप सेवा कर पाएंगे। तो भक्ति कौन करता है? जो त्याग करता है। सबसे छोटा रास्ता है, यानी इस रास्ते पे कौन व्यक्ति शैलपुत्री से सिद्धदात्री बनेगा? जो भक्ति मार्ग पे होगा। इसीलिए भक्ति का रास्ता सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। और इसीलिए नवरात्रि के समय तमाम जगह लोग देखेंगे जय माता दी ऐसे लोग करते रहते हैं। क्यों? सबसे छोटे रास्ते से हमें जल्दी से शैलपुत्री बनना है। कितना अच्छा देखिए, हमारे साइंटिस्टों ने डिजाइन किया हुआ है नवरात्रि का त्योहार। गुजरात में लोग गरबा खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। भक्ति का मार्ग, यही भक्ति का मार्ग है, त्याग और सेवा। बस प्रसन्न रहो, ईश्वर का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, बस यही भक्ति का मार्ग है। तो आप पूरा समझ पाए कितने अच्छे साइंटिफिक तरीके से नवरात्र में सब कुछ बताया गया है। नवरात्रि का त्योहार कितना अच्छे से डिजाइन किया गया है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं भी कभी जब नहीं जानता था, तो मैं भी ये सब नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता था, क्यों नवरात्रि ऐसा। अब उसका साइंटिफिक समझने के बाद मुझे लगता है इससे अच्छी साइंस कोई हो नहीं सकती है। तो देखिए, मैंने पूरा आपको नवरात्रि पर्व का वैज्ञानिक पहलू बताया, क्या किस स्टेज पे क्या हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है नवरात्रि का त्योहार, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। अपने जीवन की सभी समस्याओं को सॉल्व करना हो तो नवरात्रि पर्व मनाना चाहिए। तो अब चूंकि नवरात्रि पर्व आ चुका है, मैं आप सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी भी शैलपुत्री से सिद्धिदात्री की यात्रा जल्दी से तय करें। ओमेगा के इस चक्कर में न पड़े, बल्कि ऐसे करें, रिनंसिएशन और त्याग, सॉरी, रिनंसिएशन को त्याग बोलते, त्याग और सेवा, रिनंसिएशन एंड सर्विस। इसी रास्ते पे आप सभी लोग आगे बढ़ें। इसी बात के साथ मैं नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए आज की क्लास यहाँ से एंड करूंगा, और फिर जय माता दी का ध्यान करते हुए हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। फिर से हम चलिए 5 बार जय माता दी का नाम करेंगे। जय माता दी, 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 जय माता दी। आप किसी और ईश्वर का भी ध्यान कर सकते हैं। आप राम का ध्यान करें, हनुमान का ध्यान करें, अल्लाह का ध्यान करें, जीसस का ध्यान, जिसकी भी आपकी इच्छा हो, लेकिन जरूर अपने ईश्वर का बार बार ध्यान करें। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं क्लास यहाँ से एंड करता हूँ। जय देश।